हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक फ्रैक्शन। तो गाइस ये आपको चाहे क्लास थर्ड हो, फोर्थ हो, 10th हो, हर जगह देखने के लिए मिलेगा। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस बेसिकली फ्रैक्शन होता क्या है? तो किसी भी होल को उसके पार्ट्स में रिप्रेजेंट करने के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। सपोज अगर आपके पास ना ये पूरा एक बर्गर है, ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी पार्ट नहीं है, ये पूरा है, तो मतलब अब ये क्या है? होल, मतलब पूरा है। अगर सपोज मैंने इसको ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब ये दो क्या हो गए? हाफ। सपोज ये वाला पार्ट इसका क्या हो गया? हाफ, मतलब 1/2। यही तो है फ्रैक्शन। मैंने इसको फॉर्म में लिख दिया पी अपॉन क्यू के, यही तो होता है फ्रैक्शन। सपोज अगर मैंने यहाँ पे इसको पहले इरेज कर देती हूँ, तो गाइस अगर मैंने यहाँ पे ये भी एक स्क्वायर ले लिया है, तो अब ये पूरा है, तो क्या है ये? होल। अब मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि ये शेडेड पार्ट है, ये वाला शेडेड पार्ट है। अब इसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे हम लोग? फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? अपॉन में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? काउंट करेंगे कितने पार्ट्स है। तो 1 2 3 4, तो कितने पार्ट हैं? 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपॉन 4। अब कौन सा पार्ट शेडेड है? कितने पार्ट है शेडेड? तो कितना है? 1 पार्ट है ओनली। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/4। तो अब इसके जो शेडेड पार्ट है उसका रिफ्रैक्शन क्या हो गया? 1/4। तो मतलब क्या हो गया? 4 में से 1 पार्ट शेडेड है। सपोज अगर आपके मार्क्स आए हैं 17/20, तो इसका मतलब क्या होता है? 20 में से 17। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे क्या है? 4 में से 1 पार्ट शेडेड है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब तब तक मैं जरा इसको इरेज करती हूँ, फिर हम लोग क्या बात करेंगे कि कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो गाइस बेसिकली फ्रैक्शन होते हैं 3 टाइप्स के: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके अलावा भी होते हैं जैसे कि लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। हम लोग बात करेंगे इसके बाद। तो अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो जिसके अंदर न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये होता क्या है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर? तो गाइस सपोज मैंने एग्जांपल लिया है 13/17। तो अब ये जो ऊपर वाला नंबर है ये क्या होता है? न्यूमरेटर। और ये जो नीचे वाला नंबर है 17, ये क्या हो गया? डिनोमिनेटर। तो अब ये याद कैसे रहेगा? D फॉर डिनोमिनेटर और D फॉर डाउन। तो अब तो याद रहेगा ना। तो गाइस जिसके अंदर ये जो नंबर है ऊपर वाला, मतलब न्यूमरेटर, वो छोटा होता है, और जो नंबर है नीचे वाला, या मतलब डिनोमिनेटर, वो बड़ा होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। सपोज और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 15/30, और भी ले सकते हैं 5/8। तो आप देखेंगे इन सब के अंदर नीचे वाला नंबर बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है। अब ये क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें क्या करना है? बस इसका रिवर्स कर देना है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता था? ये नंबर छोटा होता था न्यूमरेटर वाला और ये बड़ा होता था डिनोमिनेटर। अब इसके अंदर क्या करना है? इसका उल्टा कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा। सब एग्जाम्पल इसका रिवर्स कर लेते हैं। 17/13, तो ये बड़ा होगा इसके अंदर ऊपर वाला नंबर। इसको रेज कर देते हैं। तो मतलब बस जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन का रिवर्स। तो और एग्जांपल में क्या आ सकता है? कुछ भी ले लो, उस बड़ा होना चाहिए ऊपर वाला नंबर। तो 8/5, 17/13, कुछ भी ले सकते हैं। अब ये क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो गाइस जिसके अंदर एक पूरा नंबर होता है और फ्रैक्शन भी होता है, मतलब समझ में आ रहा है इसके नाम से ही मिक्स, दो चीजों का मिक्सर।
तो अब क्या होगा, सपोज अगर मैं आपसे कह रही हूँ मुझे ना एक पिज्जा पूरा चाहिए और एक पिज्जा हाफ चाहिए, तो मतलब एक पूरा है और एक पिज्जा हाफ है, तो यही तो होता है मिक्स फ्रैक्शन। एक नंबर पूरा आ गया और एक फ्रैक्शन भी आ गया, यही तो होता है मिक्स फ्रैक्शन। सपोज 3/4/5, 9/8/2। तो गाइस, जिसके अंदर एक नंबर आता है और एक फ्रैक्शन, से हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर है, ये रहा नंबर और ये रहा फ्रैक्शन, ये रहा नंबर और ये रहा फ्रैक्शन। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तब तक मैं इसको रेज कर देती हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं कि ये हम लोग ये लिखते क्यों है ऐसा मिक्स फ्रैक्शन। तो मैं इसको रेज कर देती हूँ थोड़ा सा। तो हम लोग क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 18/13 का, तो हम चेंज कैसे करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, चलिए सीखते हैं। तो हमें क्या करना है, जो नंबर है नीचे वाला उससे डिवाइड करना है, मतलब हमको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को। तो कैसे करेंगे, 13/18, तो अभी कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम ही होगा, सिर्फ 13 बन जा 13, तो क्या पे क्या बच जाएगा 5। तो अब इसे हम लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे तो नीचे क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे होगा डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्या आएगा कोशिएंट, और यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या था 13, तो 13 आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ पे कोशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब एक बार चेक करते, पक्का हमने सही करा है ना। 13 बन जा 13, 13 + 5 18। अगर आपको अब इसको कन्वर्ट करना है दोबारा इम्प्रॉपर, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को कोशिएंट से, और फिर क्या करेंगे रिमाइंडर को प्लस। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ये भूल मत जाना आप लोग इसको। तो अब कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 13 बन जा 13, यहाँ पे क्या आ गया 13। अब क्या करेंगे इसमें प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे क्या है रिमाइंडर 5, 13 + 5 18। अब अपॉन में क्या आ जाएगा 13, वही सेम नंबर आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेती हूँ एक और। अब मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया है 12/4। तो अब ये कैसे होगा, ये तो पूरा ही हो रहा है, बस थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ 13 ले लेती हूँ। हाँ, तो क्या करेंगे सेम डिवाइड करेंगे 13, 4 3 12, 1 बच गया। अब कैसे होगा, सबसे पहले हमको क्या करना है डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा सेम डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्या आएगा, क्या था रिमाइंडर, कोशिएंट, कोशिएंट यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 1। चेक कर लेते हैं एक बार, 4 3 12, 12 + 1 13। तो आई थिंक अब आपकी समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। तो मैं इसको रेज कर देती हूँ। तो हम लोग बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये होते क्या है लाइक फ्रैक्शन, तो गाइस जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि 5/13, 6/13, 20/13, तो इन सब का सेम है डिनोमिनेटर। सपोज अगर मैं आपसे कह रही हूँ 5/12 एंड 5/13, तो क्या ये लाइक फ्रैक्शन है,
नहीं, क्योंकि इनकी हालांकि ये सेम है न्यूमरेटर, बट ये तो सेम नहीं है ना। इसमें हमारा न्यूमरेटर से कोई भी रिलेशन नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना होता है, डिनोमिनेटर। अगर जो हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन। अब ये क्या होगा अनलाइक फ्रैक्शन, इसका रिवर्स, मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा। तो अब मतलब ये दोनों क्या हो गए, 5/12, 5/30, ये क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। और भी ले सकते 7/20 ले लो, कुछ भी ले लो। तो गाइस क्या जिनका न्यूमरेटर सेम होता है क्या वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये क्या होता है, तो गाइस जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में क्या होता है, 10, 100, 1000, मतलब 1000, लाइक जिनमें 0 आती है ना, वो क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, 5/10, 20/1000। तो जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या आती हैं, जीरोस, तो क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब जीरो खाली नहीं, उसके साथ 1 भी आना चाहिए। तो एक और चीज होती है ना, यूनिट फ्रैक्शन। तो वो क्या होता है, जिन फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है, क्या होता है, 1, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। ये मुझको अभी याद आया था, मैं यहीं पर लिख लेती हूँ, मुझको जस्ट अभी याद आया, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। फिर हम लोग क्या बात करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इसके नाम से समझ में आ रहा है, एक कोई मतलब इक्वल। तो मतलब जिन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो बट उनकी वैल्यू सेम हो, इक्वल हो, हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि 1/2, 2/4। अब देखिए इन दोनों के न्यूमरेटर अलग अलग हैं और डिनोमिनेटर भी अलग अलग, बट मैं आपसे कह रही हूँ कि इन दोनों की वैल्यू सेम है, ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए तो कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब कैसे हैं, अगर हम लोग इसको, इस नंबर को सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई कैसे करते हैं, मतलब उस फ्रैक्शन को किसी एक नंबर से डिवाइड करना, दोनों न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को, हम लोग क्या कहते हैं, सिंपलीफाई करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे करेंगे, हम लोग 2 और 4 को किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/2। तभी दोनों सेम है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, 3/4, यहाँ पे 3 2 जा 6, 8 थोड़ा बना है, कुछ अजीब सा बना दिया, बट ये 8 है। तो अब मैं आपसे कह रही हूँ दोनों सेम है, क्या सेम है, चेक करते सिंपलीफाई करके। 3 2 जा, सॉरी 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। पहले मैं 3 बोल रहा, बट ये 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, 8 तो 2 से होगा। क्या दोनों सेम है, सेम है, तो क्या होगा, ये लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर आप लोग चाहे तो इसको एक मेथड और होता है करने का, कैसे, आप ना जो नंबर होगा छोटा वाला उसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। सपोज यहाँ पे क्या था, 2/4, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, क्या आ जाएगा, 4, 2/4। मतलब हमको दोनों को किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करना है, क्या ये नंबर आ जाएगा, तो आ गया। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, लेट्स हैव 5/3 एंड 10/6। अब क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, हम लोग इस बार चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके। हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 से, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, क्या सेम है, हाँ सेम है। बट ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई हमको सेम नंबर से करना है, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। आई थिंक अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार करते हैं पूरा क्विक रिवीजन, तब तक मैं इसको रेस कर देती हूँ, वो भी एग्जाम्पल से करेंगे।
तो करते हैं क्विक रिवीजन। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या था? फ्रैक्शन। तो क्या होते हैं फ्रैक्शन? P अपॉन Q के फॉर्म में लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। और इस P को क्या बोलते हैं? क्या पता था मैंने आपको? न्यूमरेटर। याद है ना? तो क्या बोलते हैं P को? न्यूमरेटर। और क्या बोलते हैं इसको? डिनोमिनेटर Q को। तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। मैं इसको रेज कर देती हूँ अभी के अभी। तो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ्रैक्शंस लिख रखे हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर और सो ऑन। तो गाइस आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर चेक करिए क्या आपको समझ में आ गया है, और मैं आपको तो समझा देती हूँ। तो हमारा सबसे पहला क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैं आपको क्या बता रही प्रॉपर फ्रैक्शन में? जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या है? 5/7। क्या बड़ा है? 5 या 7? 7। ये भी हो गया। यहाँ पे 8/6। कौन सा बड़ा है? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर। तो क्या ये है? नहीं, ये नहीं है। यहाँ पे क्या है? 5/3। तो यहाँ भी क्या बड़ा है? 5 मतलब न्यूमरेटर। तो ये भी नहीं है। यहाँ पे क्या है? 9/7। ये भी नहीं है। 4/3। ये भी नहीं है। 5/10। क्या ये है? है, क्योंकि इसका क्या बड़ा है? डिनोमिनेटर। 1/6। क्या ये है? है। अब नेक्स्ट क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए चेक करते हैं किसका। इसमें क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। चेक करते हैं। अब ये तो होंगे नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसका रिवर्स। मतलब इसके अलावा सारे क्या हो जाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 8/6 ये है या फिर नहीं है? है ना, इसमें क्योंकि क्या बड़ा है? न्यूमरेटर। अब 5/3 होगा ना? 9/7। 4/3। अब क्या है? यूनिट फ्रैक्शन। तो ये क्या होता है? जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है? 1, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। तो कहाँ कहाँ पे है 1 न्यूमरेटर? सबसे पहला है 1/3 और 1/6। अब क्या है? लाइक फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं किस किस का डिनोमिनेटर सेम है। सबसे पहला क्या है? 3। सबसे पहले हम लोग 3 को ही पकड़ लेते हैं। चेक करते हैं कहाँ पे 3 आ रहा है। यहाँ पे 3 है, तो ये भी हो गया इसका लाइक फ्रैक्शन। यहाँ भी है 4/3। अब और चेक करते हैं क्या किसी और फ्रैक्शन से कोई सेम है। यहाँ पे क्या है? 7। क्या कोई और 7 है? ये रहा। तो ये भी हो गया लाइक फ्रैक्शन। 5/7 एंड 9/7। क्या इसके अलावा कोई और है? 6। कहीं पे 6 आ रहा है? नहीं आ रहा है। और 10 कहीं पे आ रहा है? नहीं नहीं, 6 यहाँ पे आ तो रहा है, तो ये भी हो जाएगा 8/6 एंड 1/6। तो ये तीनों हो गए लाइक फ्रैक्शन। ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए। अब अनलाइक फ्रैक्शन। तो हम अब यहाँ पे ये 1/3। अब सब लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख ही देती हूँ, क्या जा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये 1/3, 5/7, 8/6। अब हमें रिपीट नहीं करना है, ये याद रखना है। यहाँ पे 5/3 ये तो नहीं लिख सकते, 9/7 भी नहीं लिख सकते, 4/3 भी नहीं लिख सकते, बट 5/10 लिख सकते हैं, बिकॉज इनके डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग। नेक्स्ट क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या था? जिसके डिनोमिनेटर में क्या आते हैं? 10, 100, 1000। यहाँ पे कहीं पे है? ये रहा है। तो ये क्या हो गया? डेसिमल फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होंगे? तो आप लोगों को क्या करना है? जो जो नंबर सिंप्लीफाई हो सकते हैं आप लोग उनको पकड़ लीजिए पहले, ठीक है। चलिए चेक करते हैं क्या सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हो सकता है? नहीं। हाँ, बट ये हो सकता है। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। ये
ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सिंपलीफाई करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या इससे कोई फ्रैक्शन सिमिलर है। चेक करते हैं। 8/6 क्या किसी से कट रहे हैं? 2 से। तो फिर क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब चेक करते हैं क्या 4/3 कहीं पे आ रहा है? 1/3 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अरे ये रहा। तो अब 8/6 और 4/3 क्या हो गए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चेक करते हैं एक बार 5/10 को सिंप्लीफाई करके। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्या यहाँ पे 1/2 कहीं पे आ रहा है? कहीं पर है नहीं। तो मतलब सिर्फ यही दोनों क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आई थिंक आपके फ्रैक्शन से रिलेटेड सारी डाउट क्लियर हो गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।